यह आधुनिक तकनीक का दौर है। इसके साथ कदम मिला के चलना भी आवश्यक है, अन्यथा इस दौड़ में पिछड़ने की भी संभावना रहती है। और ख़ास तौर पे कोरोना काल में देखा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक तकनीक थी, उससे भारत ने बहुत ही अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया है। और ये व्यवस्था को किसी न किसी रूप में उसका लाभ उठाने का प्रयास भी करना चाहिए। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी अनेक बड़े बदलाव और सुधार किए गए हैं। उसने भी एक अवसर उपलब्ध कराया है कि किस प्रकार बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य आगे बढ़े, और इसमें आधुनिक तकनीक की भी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा में आमूलभूत परिवर्तन हुए हैं, और इससे एक बड़ा बदलाव प्राथमिक शिक्षा में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक अभिनव कार्यक्रम चलाया, वो था कायाकल्प कार्यक्रम। इसके माध्यम से जो प्राथमिक विद्यालय थे, उसमें चाहे ढांचागत विकास की सुविधा हो, स्मार्ट क्लास हो, स्मार्ट लाइब्रेरी हो, पेयजल और शौचालय, इन मूलभूत सुविधाओं का भी वहाँ पे इंतजाम किया गया। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पे अन्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया। शिक्षकों की भर्ती के कार्यक्रम को पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाया गया, और अनेक कार्य जो इस क्षेत्र में थे वो किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग एवं संपर्क फाउंडेशन की पहल पर संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रही है, आगे बढ़ा रही है। लाखों बच्चों तक आज तकनीक और रुचिकर कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर दी जा रही है। इससे लर्निंग आउटकम जो है उसका बहुत ही बेहतर ढंग से सुधार हुआ है, उसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी वो शिक्षा को बोझ या दबाव के रूप में स्वीकार न करें। अगर वो सहज रूप से रुचिकर ढंग से शिक्षा का ग्रहण करेंगे तो उनको कम समय में अच्छी विद्या का ज्ञान होगा। इसलिए रुचिकर कार्यक्रम जो तकनीक के माध्यम से हो या अन्य विधाएं हों, उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक अभिनव कार्य उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प जैसे मैंने चर्चा की, तो वो कार्य भी आगे बढ़ रहा है। विद्यार्थियों को ड्रेस, जूते, मोजे, बैग, ये सब जो सुविधाएं हैं वो अब उसमें पारदर्शिता लाई गई है, और सीधे अभिभावकों के खातों में ये इसकी धनराशि पहुंचाई जा रही है। और इससे पूरा बच्चों का भी एक विद्यार्थी के रूप में वो स्मार्ट दिखने लगे हैं। और स्मार्ट क्लासरूम और भवन, ये सब जो हैं, इन सब से निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। और निपुण भारत जो अभियान है, इसी से सार्थक होगा।